एल्डिहाइड, याद रहेगा सबको। तो आज सारी प्रायोरिटी चेन इसी चैप्टर में लाऊंगी, नॉमेनक्लेचर प्रायोरिटी चेन, क्योंकि एसिड यहीं आ गया। सो नाउ एल्डिहाइड और कीटोन का नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले मेरे को यह पता होना चाहिए एल्डिहाइड का सफिक्स है अल, कीटोन का सफिक्स है ओन, और इन केस कोई मेरे से एसिड का सफिक्स पूछे तो ओइक एसिड, राइट। सो सबसे पहला एग्जांपल मैंने ये लिया। अगेन यहां आपको कॉमन नेमिंग से बहुत कुछ पकड़ा जाएगा। तो ये एक वेनिलीन, ये नाम आपको वनीला से रिजेंबल देगा, यस यही है वो वनीला फ्लेवर जिसकी वजह से आता है। तो वेनिलिन जो मिलता है इसका सीधे आपको आईयूपीएसी नेम पूछा जाता है बिना स्ट्रक्चर दिए। तो वेनिलिन का स्ट्रक्चर ये रहा, ये सारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं, राइट। वेनिलिन का ये स्ट्रक्चर रहा। अब इसका आईयूपीएसी नेम देने की मेरे को कोशिश करनी है। तो मुझे पता होना चाहिए एल्डिहाइड, ईथर, अब तो पहचान जाओगे ईथर, और एल्कोहल। किसको प्रायोरिटी मिलती है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें खुद में कार्बन हो, उसको मिलती है अक्सर। तो किसको मिलेगी प्रायोरिटी? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की एल्डिहाइड को। और बेंजीन के साथ एल्डिहाइड लगा हुआ है CHO, उसके लिए एक स्पेशल नाम है जो ऑलरेडी आईयूपीएसी ने प्रेफर्ड नेम की तरह कह रखा है, इसको हम आईयूपीएसी का दर्जा देंगे, दैट इज बेंजल्डिहाइड। तो ये सेक्शन क्या हो गया? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड के तीसरे नंबर पे क्या लगा है? मिथॉक्सी। और चौथे नंबर पे क्या लगा है? हाइड्रोक्सी। अल्फाबेटिकली रिपोर्ट कर दीजिएगा, 4 हाइड्रोक्सी, 3 मिथॉक्सी, बेंजल्डिहाइड। तो ये स्ट्रक्चर देके मैं पूछूंगी आप सही दे देंगे और हम 1 मार्क दे देंगे? नहीं, ये देके पूछूंगी तब बात बनती है, राइट। इसी तरह से एक और आ गया सेलिसल्डिहाइड, ये हम लास्ट चैप्टर में देख चुके हैं। सेलिसल्डिहाइड कौन से रिएक्शन में टकराया था ये मेरे को? राइमर टाइमर में। सेलिसल्डिहाइड भी और आई थिंक सेलिसाइलिक एसिड, राइट। तो सेलिसल्डिहाइड ये मेरे पास है, इसका आईयूपीएसी नेम भी मैनेज हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड इज स्पेशल प्रेफर्ड नेम एक्सेप्टेड बाय आईयूपीएसी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कुछ और कॉमन नेम पकड़ते हैं। एसिटल्डिहाइड, एसिड अक्सर 2 कार्बन के लिए बोला गया, एसिटिक एसिड, राइट, CH3COOH। एसिटाइलेशन, CH3CO ग्रुप का जुड़ना। तो एसिड का मतलब 2 कार्बन, और 2 कार्बन का एल्डिहाइड का कॉमन नेम हो गया एसिटल्डिहाइड। इसी तरह से 1 कार्बन के एल्डिहाइड का कॉमन नेम कोई याद दिलाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। जो बायोलॉजी लैब में स्पेसिमेन स्टोर किए जाते हैं वो फॉर्मेलिन में स्टोर किए जाते हैं। वेरी ऑफेंसिव स्मेल, कि खड़े नहीं हो सकते अगर वो बॉटल खुली हो तो, बहुत ऑफेंसिव स्मेल होती है फॉर्मेलिन की, तो वो फॉर्मेल्डिहाइड ही होता है, राइट। प्रोपेन एल्डिहाइड, ये कॉमन नेम है। कभी आप सोचो इसका आईयूपीएसी तो प्रोपेनल होना चाहिए था, तो ये इसका कॉमन नेम है, दैट इज प्रोपेन एल्डिहाइड। प्रोपेन एल्डिहाइड माने दिस, इसका आईयूपीएसी नेम तो क्या बोला मैंने? प्रोपेन अल। 1 अल नहीं देना, क्यों भाई? ये वाला फंक्शनल ग्रुप है ही यूनिवेलेंट, लगा ही एंड पे होगा, और यही अकेला होगा, तो इसको काहे 1 दोगे आप लोग? ठीक है, तो 1 नहीं देना। इसकी बात हो गई। इसको हम प्रेफर्ड नेम के तौर पे क्या कहते हैं? बेंजल्डिहाइड। आज के टेस्ट में 3 या 4 आईयूपीएसी पे क्वेश्चन देंगे, क्योंकि वो भी जेईई नीट में आ रहा है। पिछले 2 चैप्टर्स में इतना कुछ था कि मैं आईयूपीएसी के लिए जगह नहीं बना पा रही थी। ये छोटा है एज कंपेयर टू पिछला चैप्टर, तो अब आईयूपीएसी के लिए जगह बनी है मेरे पास। तो सफिक्स अल रट गया सबको जनरली। ये तो हुए वो आसान क्वेश्चंस जो शायद आप कॉमन नेम की वजह से हड़बड़ाओ तो हड़बड़ाओ, अदरवाइज स्ट्रक्चर की वजह से नहीं हड़बड़ा सकते। जो लोग नोट कर रहे हैं मुझे बता देना अगर मुझे रुकना है तो। मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि शायद आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, नोट करें, वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है। ऑल आर फ्रॉम एनसीईआरटी, पूरे 2-3 पेज पे जितने दे रखे थे सारे लिखती है एक साथ मैंने। इसका आईयूपीएसी, अब मेरे को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखना है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हुआ ये, राइट। आपने बताया प्रायोरिटी में इन सब में ये तो वैसे ही प्रीफिक्स है, इसकी तो कोई दौड़ ही नहीं। अच्छा, ये प्राइमरी सफिक्स है, इन आइन, इनका भी कोई कंपटीशन नहीं है फंक्शनल ग्रुप के साथ। तो इन 2 फंक्शनल ग्रुप में तो आपने सेट कर ही दिया, CHO प्रायर है, तो 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन तो बनेगा, और उसके साथ 4 पे क्या लगा होगा? हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स हमेशा आखिरी में सोचने चाहिए, हर बार बताती हूँ। वर्ड रूट सबसे पहले ब्यूट, 2 इन, 4 पे क्या है बच्चों? हाइड्रोक्सी, और उसके बाद ब्रोमो, और अल लगा देंगे।
ईन और अल जब एक साथ आएगा तो इसका नाम मैं लिख देती हूं यहां पे, एक आधे का तो लिखना भी चाहिए मेरे को, 4 हाइड्रोक्सी 2 ब्रोमो तक जी। क्या लिखूं यहां पे? ब्यूट ईन। अब ईन की लोकेशन देनी पड़ेगी। अब एक जोत यजत और अभी भी हंसी दबाते मिले तो फिर रोना भी दबाना पड़ेगा। आई विल मेक श्योर दैट, राइट? कोई गलती है प्लीज पॉइंट आउट, क्योंकि अब आप लोग इस लायक हो गए हैं कि बड़े आराम से मेरी गलती निकाल सकते हैं। इतना कर लिया आप लोगों ने, तो सर पे ना चढ़े कृपया। ब्यूट 2 ईन 1 अल, राइट? मैंने एक ई गायब कर दिया, 2 वॉवल्स एक साथ नहीं आ सकते। एक ये मेरे को बहुत ज्यादा जरूरी था आपको बताना, ये मैंने +1 में भी बताया था, दोबारा बता रही हूं, ये लेटेस्ट चेंजेस है एनसीईआरटी में या नॉमेनक्लेचर में, अपडेटिंग है ये। अगर नॉर्मल तरीके से मैं अब तक इसको चला रही होती तो ये मैं क्या बोलती? बेंजेल्डिहाइड, और उसके तीसरे नंबर पे क्या लगा था? मिथाइल, 3 मिथाइल बेंजेल्डिहाइड। लेकिन ये भी एक प्रेफर्ड चीज थी, दैट टू वर्ड रूट जो 7 कार्बन का एक साथ है, टोल्यूइन। स्पेशल नेम्स को प्रेफर्ड नेम क्योंकि हमने बनाया है, इसीलिए हमको उसको भी बराबर का दर्जा देना पड़ा। तो तीसरे नंबर पर एल्डिहाइड लगा है, किसके? टोल्यूइन के। तो इसका बहुत ही अजीब सा नाम मिला, 3 टोलेल्डिहाइड। टोल्यूइन वाले के तीसरे पे एल्डिहाइड लगा है, या टोल्यूइन में CH3 की पोजीशन तीसरी है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड, कैसे ही समझ लो। दिस इज नाउ एक्सेप्टेड बाय एनसीईआरटी एज एन IUPAC नेम। तो आपको भी पता होना चाहिए, जो आप टेक्निकली सोच रहे हो वो भी हो सकता है, ये भी एनसीईआरटी में और करके दिया है, 2 नाम पॉसिबल है, राइट? इसका नाम पेंटेनल, मतलब 5 कार्बन, वहां तक तो तुम सही हो। साइक्लोपेंटेनल ही चाहिए, 5 कार्बन की साइकिल। अल में, अल सफिक्स में ये इंक्लूड होता है, ये सी मिस कर गए तुम। रूल पे चलते हैं, जिस चीज के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा है आपको पेरेंट चेन तो वही बनाना है। अगर तो इसके साथ OH लगा होता तो मैं इसको साइक्लोपेंटेनोल बोल देती, या कुछ भी और, नाइट्रो लगा होता, कुछ भी लगा होता। पॉइंट इज यहां पर एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगा है जिसमें खुद में कार्बन है। खुद में अगर कार्बन है तो उस कार्बन को भी तो आपको एड्रेस करना पड़ेगा, और रिंग और साइड चेन का कार्बन आप मिला सकते ही नहीं हो। अब कार्बल्डिहाइड, हमें इसके लिए स्पेशल सफिक्स बोरो करने पड़े। जब कभी भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप आया जिसमें खुद में कार्बन था, उसके कार्बन को सफिक्स में इन्वॉल्व किया है या नहीं किया, ये रिवाइज और कंफर्म करना पड़ेगा। मुझे इतना पता चल गया, ऐसे केसेस में जहां मैं इस सी को इन्वॉल्व नहीं कर पा रही हूं, मेरे को जाके स्पेशल सफिक्स बोरो करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी वर्ड रूट। तो यही होगा साइक्लोपेंटेन, क्योंकि रूल कहता है लॉन्गेस्ट चेन वो होगी जो फंक्शनल ग्रुप के साथ है। चाहे उससे लंबी चेन है मैं उसे इग्नोर करूंगी, मैं उसी चेन को लॉन्गेस्ट की कैटेगरी में डालूंगी जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप खुद अटैच्ड है। साइक्लोपेंटेन पे तो नो डिबेट। यहां आप फॉर्मेल्डिहाइड या कुछ भी बोले जा रहे थे, मीथेनल, वो एक्सेप्टेड नहीं है। मीथेनल में वर्ड रूट मिथ दे दिया आपने, और इधर साइक्लोपेंटेन 2 वर्ड रूट तो आज तक नहीं सुने। इसके लिए मेरी मजबूरी होगी, नॉर्मल सफिक्स से काम नहीं चला। तो जब भी आप अल यूज कर रहे हैं, यू आर लूजिंग दिस सी, तो मेक श्योर वो सी कहीं और गिनती में आके रिपोर्ट हो रहा हो। अदरवाइज इसके लिए क्या यूज किया गया? स्पेशल सफिक्स जो मेरे पास आया वो क्या आया? स्पेशल सफिक्स, एक कार्बन है, कार्ब, राइट? उसके बाद एक जोत, बस हो गया। दिस इज स्पेशल सफिक्स कार्ब एल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन कार्ब एल्डिहाइड। चेक दिस, क्या इसमें भी कार्ब एल्डिहाइड लाना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी एक प्रेफर्ड नेम एग्जिस्ट करता है, दैट इज बेंजेल्डिहाइड, दैट इज बेंजेल्डिहाइड। क्लियर सबको, ऑल ऑफ यू? चलिए, मिथॉक्सी बेंजेल्डिहाइड 1 2 3 तो खुद ही कर लेंगे बच्चे। चलो अब थोड़ा और अच्छे केसेस लेते हैं। मैं और केसेस लूं उससे पहले
इस चैप्टर में मेरे को एसिड, उसके डेरिवेटिव, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सारे डिस्कस करने। एसिड तो आना ही है, एसिड आएगा तो उसके भाई बहन तो आएंगे ही आएंगे। तो जरा प्रायोरिटी ऑर्डर एक बार फिर से याद कर लेते हैं। सबसे ऊपर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद कौन आता है, एस्टर, फिर हेलाइड, फिर अमाइड। ये चारों नेक्स्ट सेट ऑफ चैप्टर में आ जाएंगे। नॉमेनक्लेचर उसका उसी दिन लूंगी, आज नहीं लूंगी। उसके बाद कौन आया, ना एल्डिहाइड, ना कीटोन, ना अमीन, ना अल्कोहल, नाइट्राइल आया, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, फिर आया आपका एल्डिहाइड, फिर आया आपका कीटोन। सारे सी वाले पहले हैं, प्रायोरिटी में अल्कोहल नीचे है, NH2 नीचे है, चेक कर लीजिए, अमीन भी नीचे होगा। और भी कोई फंक्शनल ग्रुप आपको दिखे, हाँ ये बात नहीं हुई, लेकिन उसका भी प्रायोरिटी ऑर्डर चेक कर लीजिए। कार्बन वालों की प्रायोरिटी पहले है। एल्डिहाइड और कीटोन में किसकी प्रायोरिटी है, एल्डिहाइड की फर्स्ट। एल्डिहाइड को कहीं पर अगर आपको प्रीफिक्स लेना पड़ गया तो क्या यूज करूंगी मैं, फॉर्माइल, अभी उसी पे आ रही हूं। और अगर कीटोन को कहीं पर मेरे को प्रीफिक्स लेना पड़ गया तो क्या यूज करूंगी, ऑक्सो, या एक और वर्ड बताया था कीटोन, राइट। तो ये पूरा का पूरा वही है जो आपको +1 में दिखाया था, वहीं से उठा के लाए टिल एंड। 17 के 17 फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर इसमें दे रखी है। आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दैट इज वाई इस चैप्टर में नॉमेनक्लेचर पूरा जो +1 का था वो कवर होगा। इसी अब अगर मेरे को कहा जाए ये एक कॉमन नेम है, इसका IUPAC दीजिए, बीटा ब्रोमो ब्यूटाइल एल्डिहाइड, बस एक आर लगा के थोड़ा सा इसमें अलग स्पेलिंग कर दी। ये एक जमाने का कॉमन नेम है, 1 2 3 नहीं है तो कॉमन नेम ही हो गया, अरेबिक नंबर नहीं है तो कॉमन नेम हो गया। तो ब्यूटाइल एल्डिहाइड का मतलब क्या है, 4 कार्बन का एल्डिहाइड। पहले तो ये इस सी को मिला के 4 कार्बन है। अब मुझे देखना क्या मैं अल्फा बीटा पहचान सकती हूँ। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला अल्फा होता है, फंक्शनल ग्रुप वाला अल्फा नहीं होता। पहला पड़ोसी अल्फा है तो ये होगा अल्फा, ये बीटा। गलती क्या हो सकती है, आप इसको अल्फा समझ बैठो, नो। जो खुद फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ वाले को हम क्या कहते हैं, अल्फा, और उसके अगले पड़ोसी को बीटा, उसके अगले पड़ोसी को गामा, फिर डेल्टा, सॉरी, उसके अगले पड़ोसी को गामा और उसके अगले को डेल्टा। सो इस तरह से अब बीटा पे क्या लगाऊं, ब्रोमो। तो अब तो इसका IUPAC देना तो मुश्किल नहीं होगा, 3 ब्रोमो ब्यूटेनल, दैट्स इट। तो सारा काम था यहां पे चेक। बीटा को कोई 2 लिखेगा, कोई 3 लिखेगा। अब मैं इसको तो मान लू हो गया हमसे 3 नाइट्रोबेंजिल्डिहाइड। अब आते हैं इसके ऊपर, दिस 1 2 3 4। पहले तो मेरे को लिखना है ब्यूट, और एन ई में इसलिए हटा रही हूं, मुझे पता है अल आने वाला है। क्या करूं, 1 4 डाई अल। आई होप किसी ने कार्बेल्डिहाइड ना चिपका दिया अपनी कॉपी में। क्यों भाई, जब मेरे पास कॉन्टिन्यूअस गिनती में कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। आप कार्ब एल्डिहाइड तब लाएंगे जब उस सी को मेन कार्बन चेन में किसी वजह से इंक्लूड ना कर पा रहे हो, और है भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वही। तो यहां पर तो 1 4 डायल आ गया। चलिए इसके बाद अब इसमें मेन चेन मेरे को लंबी ये दिखाई दे रही है, बट पेंटेन 1 5 डायल तो मैं कर दूंगी, बट मेरे को प्रॉब्लम यहां क्या होने वाली है, एक CHO छूट जाएगा। ये वाला CHO जो है, इस CHO को आप वही ट्रीटमेंट देना बनता है जो इन दोनों को दिया, बिकॉज ऑल 3 आर आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप। यू कैन नॉट चूज एनी 2 कि इनको तो वर्ड रूट में सफिक्स ले जाते हैं, इसको प्रीफिक्स ले जाते हैं, नॉट अलाउड। सेम फंक्शनल ग्रुप, सिमिलर फंक्शनल ग्रुप, आइडेंटिकल, रेदर आई शुड से, सेम भी नहीं, आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप शुड बी ट्रीटेड आइडेंटिकली। और पक्का उसके आगे ट्राई लगना चाहिए, ट्राई अल लगे या ट्राई फॉर्माइल लगे। आप ऐसा नहीं कर सकते एक को प्रीफिक्स 2 को सफिक्स, नॉट अलाउड। तो ये चीज तो अलाउड ही नहीं है। आप चाहे ये भी करते 4 कार्बन की चेन तो ये CHO छूटता, ऊपर से चेन भी कटती। तो इसका हमें क्या सही तरीका मिला, दिस इज ऑफ कोर्स नॉट द राइट वे। राइट वे तीनों को प्रीफिक्स बनाते हैं या तीनों को कुछ और करते हैं। तीनों को मैं चेन से बाहर निकाल रही हूं। अगर तीनों को सेम ही मेरे को डील करना है, तीनों को सेम नाम तो दे नहीं पा रही, तो तीनों को बाहर ही निकाल दूं चेन से। तीनों को बाहर निकाल दिया कि भाई मेरे को सेम डील करना था, मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा। आप तीनों को बाहर, ये रतन है जाओ, आप तीनों को बाहर निकाल दिया हमने। तो इन तीनों को बाहर निकाल के वर्ड रूट क्या बना मेरे पास,
प्रोपेन, उसके बाद 1 2 3 तीनों जगह एक ऐसा एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका C अभी काउंट नहीं हुआ है, तो इसको क्या लिखूंगी 1 2 3 ट्राई। कुछ इसी तरह के डिफिकल्ट दिखने वाले केसेस आज के टेस्ट में होंगे कि आपको कंफ्यूजन हो मैं इसको नाम क्या दूं, राइट? तो ये हुआ CHO को कब कब कार्बल्डिहाइड लेना आप याद नहीं कर सकते, साइक्लिक वाले में ले लेंगे, जहां 3 लगे ले लेंगे, सॉरी, जहां भी तुम CHO के C को चेन में नहीं काउंट कर पा रहे वहां तुम्हें उसको सफिक्स अलॉट करने की मजबूरी हो, वही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो, तभी उसको क्या बोलोगे, कार्ब एल्डिहाइड। हजम हुई बात? गुड, आगे चलते हैं। चेक ऑन दिस, कोशिश करिए, गलती कोई बात नहीं, आई विल मैनेज। भाई टॉप प्रायोरिटी पे दिखा दिया एसिड है, एसिड से ऊपर कुछ नहीं है, आंख बंद करके दिस 1 2 3 4 5 इधर जाती तो 4 आता। अब ये कौन सा मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है जो इसको मैं इन्वॉल्व करने में होड़ मचाऊंगी, नहीं मेरे को इन्वॉल्व करना है, जा साइड में प्रीफिक्स ही बनना है। मेरा मेन तो ये था 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन, तो सबसे पहले बिना कुछ दिमाग लगाए मैंने पेंट असाइन कर देना है, सो इट इज पेंट। आफ्टरवर्ड्स 1 ओइक एसिड सील कर दूं, 1 लिखा नहीं जाता बट अभी के लिए तो मैं ओइक एसिड तो बना ही दूं, ये तो मेरे पास आई आ गया, कम से कम कुछ तो सांस आएगी। उसके बाद 3 पे कुछ है और 5 पे कुछ है। जो मैंने चार्ट आपको दिखाया था, आपको बताया था अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को आपको प्रीफिक्स बताना पड़ा तो उसमें क्या लिखा था, फॉर्माइल। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को एज अ होल आपको ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट बताना पड़ा तो उसको आप क्या दोगे, फॉर्माइल। तो 3 पे क्या टंगा हुआ है, प्रीफिक्स फॉर्माइल। इसका क्या करूं, ये CHO तो नहीं है, C तो इंक्लूड हो गया। When C is included, I cannot name it फॉर्माइल। अब कैसे फॉर्माइल, फॉर्माइल पूरे CHO को बोलते हैं। यहां तुम एक C को पेंट में भी इन्वॉल्व कर गए और फॉर्माइल में भी इन्वॉल्व कर गए, एक C को 2 बार इन्वॉल्व नहीं कर सकते, किसी C को छोड़ नहीं सकते। तो उस एल्डिहाइड के लिए प्रीफिक्स क्या है, या ऑक्सो, नहीं कीटो तो नहीं यूज होता इसके लिए, इसके लिए क्या होगा, प्रीफिक्स ऑक्सो। ये है ऑक्सो, सेम फंक्शनल ग्रुप है, अलग अलग ट्रीट किया, क्यों भाई, प्रीफिक्स था, मैं कुछ ही कर सकती हूं, मेरे पे बाउंडेशन नहीं है दोनों को सेम ट्रीट करना, सफिक्स तो है नहीं, बॉस तो है नहीं फैमिली का। तो इस चक्कर में मैंने यहां पर क्या किया बच्चों, यहां पर मैंने एक को, क्योंकि इसके C को मैं इन्वॉल्व नहीं कर पा रही थी, प्लीज इसको कार्बल्डिहाइड मत करना, इसमें टेम्प्ट किया जाएगा आपको, 2 ऑप्शन में कम से कम इसको कार्बल्डिहाइड लिखा होगा। हाँ भाई CHO को इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे, मैम ने कहा था स्पेशल सफिक्स बोरो करना है, चिपका दिया, सफिक्स एक ही हो सकता है कहीं पर, तो इसको फॉर्माइल और इसको ऑक्सो। सो ये बहुत ध्यान रखिए, दिस इज 5 पे ऑक्सो, 3 पे फॉर्माइल, पेंटेन ओइक एसिड। पहले आएगा फॉर्माइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर से और बाद में आएगा ऑक्सो। क्लियर सबको, नोटेड? आप कार्बन चेन को कैसे काट सकते हो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को काटने का नियम ही नहीं है, उसमें कोई और तरीका था। देखो सफिक्स था, मेरी मजबूरी थी, तीनों को निकालना पड़ा क्योंकि मेरे को तीनों को मेन सफिक्स बनाना है। इसमें मेरे पास सफिक्स कौन है, बॉस ही है, इन दोनों की कोई वैल्यू नहीं। सबसे पहले मैं क्या देखती हूँ, धैर्य, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, फिर क्या देखती हूँ, उसके साथ जुड़ी सबसे लंबी पॉसिबल कार्बन चेन। कार्बन चेन तुम अपनी मर्जी से बीच में कभी नहीं काट सकते, विल फॉलो दैट रूल, कि मैं इसको भी हटा दूं, बात सही है, 3 4 डाइफॉर्माइल क्यों, मैं पेंटेन को रिस्क करके ब्यूटेन पे क्यों आऊं, जब मेरे को लॉन्गेस्ट, तो यही प्रोसीजर रखना है, पहले सफिक्स, फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, फिर प्रीफिक्सेस के अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपको बहुत बार बताया गया, अभी बहुत बार बताना पड़ेगा, प्रीफिक्स शुड बी योर लीस्ट प्रायोरिटी। लीस्ट, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की भी बात आता है प्रीफिक्स का नंबर, सबसे एंड में आपको प्रीफिक्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करना है। डोंट सी प्रीफिक्सेस फर्स्ट, अदरवाइज यू विल लैंड अप टू अ कंफ्यूज्ड स्टेट। ठीक है, चलें आगे। थैलेल्डिहाइड का
थैलेल्डिहाइड इज कॉमन नेम। थैलेल्डिहाइड का अगर मेरे को आईयूपीएसी बताएं, डाई बेंजल्डिहाइड बोल सकते हैं, खुद से पूछो क्या बेंजीन दो है? तो बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के आगे तुम डाई लगा रहे हो, सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड आंसर यही था। डाई बेंजल्डिहाइड बोलती दो बेंजीन, मुझे तो नहीं दिख रहे जी। ऑक्सी, ऑक्सो, मतलब एक को प्रीफिक्स एक को सफिक्स, दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप, बुरा नहीं मान जाएंगे। इनको मैं प्रीफिक्सेस तब प्रीफिक्सेस की निगाह से देखूंगी जब इनसे बड़ा कोई फंक्शनल ग्रुप हो। पॉलीफंक्शनल में मेरे को सीएचओ को प्रीफिक्स लेना पड़ेगा, यहां तो ये इकलौता फंक्शनल ग्रुप है, उसको भी मैं सफिक्स ना बनाऊं, बिना सफिक्स के नॉमेनक्लेचर अलाउड ही नहीं। ये सक्शन बेंजीन डाई, बेंजल नहीं, फिर तीसरा एल्डिहाइड भी इंट्रोड्यूस कर दिया, बेंजीन डाई कार्ब एल्डिहाइड 1 2। यस, तो आप देखो ना, अब दोनों सफिक्स है, दोनों को सेम। आप सुनिए दोबारा, जब दो एल्डिहाइड प्रीफिक्स हैं, दोनों को सेम ट्रीटमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है, प्रीफिक्स हैं कुछ ही चलेगा। लेकिन जब सफिक्स हैं, बॉस ऑफ द फैमिली को आप ऐसे फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, कुछ ही बोल दो। दो एल्डिहाइड हैं और एसिड नहीं है, तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप यही हुआ। मेन फंक्शनल ग्रुप शुड बी गिवन इक्वल रिस्पेक्ट। अब इक्वल रिस्पेक्ट कहां से लाऊं, क्या करूं? डाइबेंजल्डिहाइड तो बोल नहीं सकती, एक सीएचओ होता तो डाइबेंजल्डिहाइड था, तो क्या बोलती हूं मैं इसको? फिर वही स्पेशल सफिक्स लाना पड़ेगा, सेम ही तो केस है स्पेशल सफिक्स वाला। तो अब इसका नाम क्या हुआ? बेंजीन 1 2 डाई कार्ब एल्डिहाइड। हर इंफॉर्मेशन सटीक है, यहां पे देख लो जरा, हर इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन मिस हो रही है मुझसे स्ट्रक्चर का, एक बॉन्ड भी मैं मिस नहीं कर रही इस वक्त। एल्डिहाइड वाला कार्ब एल्डिहाइड बता रहा है सीएचओ की अपनी बॉन्डिंग कैसे, बेंजीन ये बता रहा है कि एक बेंजीन एक ही वर्ड रूट है, 1 और 2 मतलब दोनों ऑर्थो पोजीशंस पे, एवरीथिंग इज इन्फॉर्म्ड। कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो रही हो इस नाम से तो बताइए। फिर बोल रही हूं, जहां भी एल्डिहाइड के लिए अल सफिक्स सूट ना करे वहां कार्बल्डिहाइड लगाओ, ये तुमको पता है। लेकिन तुमको दिक्कत कहां होगी, कहां सूट नहीं कर रहा अल, वो ढूंढने में। अल वहां सूट नहीं करेगा जहां पर तुम इस कार्बन को मिस कर रहे हो। और छोटा और इजी, अगर एल्डिहाइड का सी मेन चेन का हिस्सा नहीं बन रहा, आंख बंद करके कार्बल्डिहाइड, इफ दैट इज प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। अगर वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, उससे बड़ा कोई ग्रुप, उससे बड़ा क्या है? एसिड या उसके डेरिवेटिव्स। अगर उससे बड़ा कोई ग्रुप नहीं है और आप अल लगाने के चक्कर में सी मिस कर रहे हो, बेंजीन डायल, क्या लॉजिक था? 2 सी मिस होने थे, बेंजीन में 6 सी और अल में तो एक भी सी नहीं होता। इस मॉलिक्यूल में कुल मिला के 8 कार्बन है, तो बेंजीन में 6 दे दिए तुमने और अल में 9 सी, 2 सी बिल्कुल लेफ्ट ओवर बच गए, नाम से छूट गए, मजबूरी है। तो इसको जस्ट, और ये अब आगे आने वाले सारे में चलना है। आप अब इसको कैसे याद रखेंगे? अगर मैं कार्बन ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप को ना मेन चेन में डाल पा रही हूं, ना दोनों को सेम ट्रीटमेंट दे पा रही हूं, अगर मेन चेन में डाल भी दूं, किसी एक को डाल पा रही हूं, तो अगेन दोनों सी को अगर आप मेन चेन में नहीं डाल पा रहे, एक को नहीं दोनों को, आपको क्या यूज करना है? आंख बंद करके कार्ब एल्डिहाइड। करते हैं कुछ गलतियां, आ जाएगा। ये भी हो गया आपसे। चलिए, अब तो मेरे एल्डिहाइड खत्म हो गया भाई, और कहां से गलतियों के लिए लाऊं? 2-3 आपको टेस्ट में दे दूंगी और कुछ आपकी डीपीपी में, वहां से आप सीखेंगे। अब आता है कीटोन्स। कीटोन्स में गलती का इतना रिस्क नहीं है, क्योंकि ये एक अब तक आने वाला इकलौता ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो बाय फंक्शनल है, बिल्कुल बीच में है। हाँ जी, हाँ, सिनेबल्डिहाइड छूट गया क्या मुझसे? अच्छा, आई मिस्ड इट। हाँ, सॉरी, वर्क करो दो, सॉरी, माय बैड। गुड, कोशिश करो वर्ड रूट की, सारा करो कोशिश वर्ड रूट की। साकेत, वर्ड रूट, सिया, सिर्फ वर्ड रूट दो, आगे मैं चलाती हूं तुमको। प्रोप, फिर इन, आई नो, वैसे सही बोला है तुमने, ये तो चीज जल्दी बोला करो बालकों। 1 2 3 या 1 2 3। कौन है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप? एल्डिहाइड। तो बिल्कुल सही, मैंने तो खैर गलत ही बनाया था। तो इसका वर्ड रूट के साथ साथ अब तो नंबरिंग करनी है। 3 पे लगा है फिनाइल, तो क्या करूंगी मैं इसको?
prop 2 in 1 अल। पहले तो मैंने वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स फिट किए। आखिरी में सोचूंगी कुछ लटका हुआ है इस पे, चेन पे कोई ब्रांच है, तो आखिरी में दिखता है मेरे को कौन लटका हुआ है, फिनाइल। तो इट इज 3 फिनाइल prop 2 in 1 अल। चेक इफ आई मिस्ड समथिंग। टोन्स, कीटोन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो बाइवेलेंट है। बाइवेलेंट का मतलब दो वैलेंसी किसी वर्ड रूट के बीचों बीच आएगा, यानी किसी कार्बन चेन के बीचों बीच आएगा। वर्ड रूट के बीचों बीच इज रॉन्ग, कार्बन चेन के बीचों बीच आएगा। तो इसका कॉमन नेम, आई होप हमने एक रिएक्शन में एसीटोन एज बाय प्रोडक्ट भी पढ़ा था। कैन समबडी, आज तो टेस्ट के लिए पढ़ के आए थे, किसमें एसीटोन वाज अ बाय प्रोडक्ट, क्यूमीन। और मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम नेट पे देख लो कितनी बार पिछले 5 साल में बोर्ड में क्यूमीन से फिनोल की प्रेपरेशन आई है। तुम सिर्फ ये देख लो कितनी बार, तुम्हें पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है। उसमें एसीटोन एक बाय प्रोडक्ट बनता था। एसीटोन माने क्या है, प्रोपेन टू ओन, 3 कार्बन की चेन और इसका सफिक्स क्या है, ओन, और दूसरे नंबर पे है तो प्रोपेन टू ओन इज एसीटोन। क्लियर सबको? चलो जी, इसके कॉमन नेम ईथर की तरह यूज होंगे बच्चों। अगर मैं याद दिलाऊं ईथर का कॉमन नेम, मुझे नहीं याद मैंने कराया कि नहीं, अब करा देती हूं ईथर का कॉमन नेम। ईथर में मुझे पता है आपसे मैं मिथॉक्सी इथॉक्सी नहीं पूछ रही, वो तो आप लोग कर ही लोगे। कॉमन नेम क्या था, डीपीपीज में, क्वेश्चंस में, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में भर भर के दे रखा है, मिथाइल इथाइल ईथर। और सिमेट्रिकल था तो डाई मिथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, ऐसे बोला करते थे। दिस इज कॉमन नेम, इसमें ऑक्सी वर्ड नहीं आया। सिमिलरली कीटोन के लिए क्या है, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। चेक, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नहीं, इसलिए नो क्वेश्चन आस्क्ड। तो काफी रिएक्शन में आप देखोगे मिथाइल इथाइल कीटोन का ये बना के बताओ। तो मिथाइल इथाइल कीटोन माने कितने कार्बन, 3 ना, एक मिथाइल में, 2 इथाइल में, एक कीटोन में, मतलब 4 कार्बन। ठीक है, क्लियर? मेसिटाइल कीटोन, इट्स अगेन अ कॉमन नेम। आई कैन नॉट आंसर उनको क्यों पसंद आया मेसिटाइल वर्ड लिखना। चेक इट्स आईयूपीएसी, ऑल ऑफ यू। कीटोन है वर्ड रूट, तो यहां से 1 नहीं शुरू करना, कार्बन चेन बीच में से नहीं कटती, बीच में से शुरू भी नहीं होती। 1 2 3 4 5, अदर वे नंबरिंग, 1 2 3 4 5। मेरे लिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है, बॉस कौन है, कीटो, जिसका सफिक्स क्या है, ओन। ओन को छोटा नंबर कहां मिल रहा है, तो मेरे को इसी नंबरिंग को एग्री करना पड़ेगा, ये गलत होगी। तो लेट मी स्पीक द नेम, पेंट 3 इन 4 मिथाइल 2 ऑन, और तो कोई प्रीफिक्स नहीं है। पेंट 2 ऑन तो पहले ही सील कर दिया हमने, पेंट 3 इन 2 ऑन, और उसके बाद मिथाइल किस पे लगा है, 4 पे। हो जाएगी ये प्रैक्टिस। अब तो मैं बस इजी इजी एग्जांपल्स लाके रैप अप कर रही हूं नॉमेनक्लेचर को, असली तो वो फॉर्माइल ऑक्सो था। ठीक है, चलिए, 2 कीटोन है तो क्या, डायोन, बस नंबर देना पड़ेगा जहां से छोटे से छोटा अलॉट हो, 3 4 5, इट इज 2 4। कितने कार्बन का वर्ड रूट है, 5। अब मैं पेंटेन 2 ऑन भी यहां लिख दूं, पेंटेन डायोन भी लिख दूं, तो आप समझ तो जाओगे ना 2 4 किसके लिए। जब एक ही चीज हो, 2 फंक्शनल ग्रुप, उसका कई बार अगर नंबरिंग आगे भी लिखी हो तो प्लीज डोंट ऑब्जेक्ट। यस, सही तरीका मुझे पता है, लेकिन जब कुछ और नहीं होता तो हम ये लिबर्टी ले लेते हैं। तो इसका नाम क्या हुआ, पेंट, और ए नहीं रहेगा क्योंकि कोई डबल बॉन्ड नहीं है, 2 4 डाई ओन। ये वॉवल में नहीं काउंट होता, जो डाई ट्राई के आई हैं ये वॉवल में नहीं काउंट होते। पता चले आप इसका आई हटाने की कोशिश करो तो कैसे काम चलेगा, इसका ओन का ओ ही हटा दो तो कैसे काम चलेगा।
डाई ट्राई टेट्रा वाले ये जो है इनको नंबर की तरह लिया जाता है, इनको कभी अल्फाबेट नहीं लेते हम, इसीलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी नहीं होते, दे आर न्यूमेरिक वैल्यूज जिसको हम स्पेल कर रहे हैं बस। तो ये डाई के आई और ओ में परेशान मत होना, डाई के आई को वोवल अल्फाबेट मान ही नहीं रही मैं। डन डील, यहां तक क्लियर है? तो एक आधा और मिलेगा, अभी मेरे को एल्डिहाइड कीटोन दोनों देने हैं। अब कीटोन के कॉमन नेम्स, अभी तक वो जो हम सिनेमल्डिहाइड वगैरह कर रहे थे वो किसके कॉमन नेम थे? एसिटल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेलिन, वो थे एल्डिहाइड्स के कॉमन नेम। अब आ जाते हैं हम कीटोन्स के नेम्स पे। पहले तो इसका आईयूपीएसी दो, देखिए कितने लोग अटकते हैं। लाओ, जिसकी रत लोकेश धैर्य तने करो कोशिश। ओके, मेरे को ना पहले वर्ड रूट चाहिए, साइक्लोपेंटेन, राइट? क्या कीटोन का सी काउंट हो गया वर्ड रूट में? तो सिंपल सफिक्स ओन, साइक्लोपेंटेनोन बोल दिया, मैक्सिमम बैटल इज डन। 1 2 3 तो तुम लोग कर लोगे। साइक्लोपेंटेनोन इसीलिए मैंने रखा क्योंकि साइक्लिक में आपको कार्बल्डिहाइड लाना पड़ा था, कहीं आप यहां ना ले आए, मैं वो बचाना चाह रही हूं। यहां ये सी गिनती में आ गया है, इसीलिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बोरो सम अदर सफिक्स, क्योंकि ओन सफिक्स इतने को ही कैरी करता है और मुझे इतने के लिए ही कुछ चाहिए था। तो साइक्लोपेंटेनोन ऑफ कोर्स 1 2 3, तो क्या बोलूंगी मैं इसको? 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन, राइट? दिस इज कॉमन नेम। सबसे ज्यादा रिएक्शंस और इस चैप्टर में फिर खूब दबा के कन्वर्जन है, एक क्लास लगानी पड़ेगी। तो एसिटोफिनोन, सबसे ज्यादा कन्वर्जन एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन के नाम से आएंगे क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट हो जाता है इससे। अब मुझे याद है एल्काइल हैलाइड के उसमें मैंने एक क्वेश्चन दे दिया था टेस्ट में जिसमें एसिटोफिनोन या ये वर्ड गया था, तो मुझे वो क्वेश्चन का इधर उधर करना पड़ गया था, ये गड़बड़ हो गया क्योंकि मैं तो तीसरे चैप्टर में बताऊंगी एसिटोफिनोन क्या है, ऑल्दो मैं 11th में बात कर चुकी हूँ। तो मैंने अगले चैप्टर में ध्यान दिया कि गलती से भी एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन ना चला जाए, अब नहीं दूंगी, अब देना शुरू करना पड़ेगा। सो एसिटोफिनोन के टुकड़े करते हैं बच्चों। एसिटो कॉमन नेम है बट कोशिश करती हूं। एसिटो मतलब 2 कार्बन का कीटोन, एसिड का मतलब 2 कार्बन ही चल रहा है, 2 कार्बन का कीटोन। मुझे पता है 2 कार्बन का कीटोन वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है, बट कॉमन नेम है ना, कोशिश तो करते हैं। एसिटो 2 कार्बन की एक सेगमेंट जो कीटोन का हिस्सा है बना दिया। दूसरी साइड कौन है? फिनोन। दूसरी साइड है एक फिनाइल रिंग जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आप देखो अगलों ने क्या अकल लगाई है, सही लगाई है, एसिटो और इसको क्या कर दिया? फिनोन। इसको क्या बोलूंगी? एक तो वर्ड रूट बेंज, बेंजो। बेंजो याद है क्या था? बेंजीन के साथ CH2 लगाए तो बेंजाइल, बेंजीन के साथ CH लगाए तो बेंजल, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड C अकेला लगाए तो क्या? बेंजो। तो इसको क्या नाम दिया गया? इतने हिस्से को क्या बोल दिया मैंने? बेंजो। इतने हिस्से को क्या बोल दिया मैंने? फिनोन। ये मेरा अटेम्प्ट है आपको याद कराने का, रटाने का। किसको एसिटोफिनोन बोलते हैं, किसको बेंजोफिनोन बोलते हैं। आई होप ये मेरा लास्ट एग्जाम्पल होना चाहिए। किसको प्रेफरेंस देते हैं? एल्डिहाइड को। तो इट इज 1 2 3 4। तो क्या बोलूं? पहले तो ब्यूटेन कर दूं, और ब्यूटेन के तीसरे नंबर पे कौन लगा है? बाद में नहीं लिख सकती, वर्ड रूट के पहले लिखना पड़ेगा, प्रीफिक्स है ऑक्सो। और 1 पे तो क्या है? अल। कीटोन और एल्डिहाइड में अल्फाबेटिकली एल्डिहाइड का ए पहले आता है, कीटोन का के बाद में आता है, इसलिए शायद इसको हमने प्रायोरिटी ऑर्डर में रख लिया। चैप्टर के आगे जाके देखेंगे एल्डिहाइड रिएक्टिव ज्यादा होता है, इसलिए रख लिया। तो सिर्फ याद कराने के लिए +1 से चला रखा है कि कैसे भी बच्चा याद कर ले। डन। तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों भी एक नाम में आए तो सफिक्स की जगह कौन लेगा? सफिक्स की जगह कौन लेगा? एल्डिहाइड। याद रखेंगे ये सभी लोग। देखिए 6th कुछ ऐसा है, मतलब कोई जरा इधर उधर ऑर्थोमेटा पैरा हो गया हो तो प्लीज उसको इग्नोर कर देना। मैं रफली बता रही हूं, कुछ कुछ ऐसा है। जो फाइट है वो है मेन चेन कौन सा, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो। कीटो।
कीटो के साथ तो फिर मेरे को यही लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैं इसके साथ इन्वॉल्व कैसे करूंगी, राइट। 1 2 3 प्रोपेन 1 ओन, पहली बार देख रहे हो 1 पे ओन, कीटोन 1 पे, बट इट इज नॉट एक्चुअली एट 1, यू नो दैट। और इस पे क्या लगा होगा, फिर तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश कर लोगे, 3 डैश नाइट्रो फिनाइल। वेरी गुड क्वेश्चन, कोई डाउट इसमें? हो जाएगा। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे एक्चुअल डाउट्स भी नहीं आएंगे। जितनी हो जाएंगी प्रिपरेशन आज, बाकी की अगली क्लास में एंड करेंगे। सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप चलेगा। अब एल्डिहाइड कीटोन वर्ड हट गया। कार्बोनिल ग्रुप मतलब एल्डिहाइड कीटोन टुगेदर। जब भी मैं कार्बोनिल ग्रुप बोल रही हूं मतलब मैं दोनों की बात कर रही हूं। अगर मैं कहती हूं कार्बोनिल ग्रुप विल शो दिस टेस्ट, लैब टेस्ट, मींस एल्डिहाइड कीटोन दोनों ये टेस्ट देंगे। कार्बोनिल ग्रुप शो दिस प्रॉपर्टी, मींस वो दोनों की बात हो रही है। सो एल्डिहाइड कीटोन अब जब तक मेरी हेडिंग में नहीं आएगा डोंट यूज, क्योंकि एक्सक्लूसिव भी कुछ आना है एल्डिहाइड के लिए, एक्सक्लूसिव कुछ आना है कीटोन के लिए। सो डोंट राइट स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, नो, राइट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम सा है, वो है मेरे पास दिस बॉन्ड इज पोलर। आप सोचिए पोलैरिटी क्या होती थी, कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो तो पोलर है। ये तो ईथर में भी था, तो भाई ईथर के साथ ही पढ़ा देते। कीटोन और ईथर में क्या फर्क है, उसमें सिंगल बॉन्ड ओ है, यहां पर डबल बॉन्ड ओ है, तो फिर तो वही वाली बात होगी, एक ही बॉन्ड टूटेगा, बिल्कुल नहीं। ये बॉन्ड है पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव, ठीक है, पोलैरिटी थी। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप में पोलैरिटी अलग लेवल की हो गई, क्योंकि पाई बॉन्ड साथ है, और पाई बॉन्ड इज वन ऑफ द मोस्ट लेबाइल बॉन्ड। मौका मिलते ही भागेगा, और उसको कौन खींच रहा है पहले ही, ऑक्सीजन। ये तो हर वक्त तैयार है इसके ऊपर। वहां थे पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस ईथर, यहां क्या आ गया, पार्शियल नहीं आया, कंप्लीट प्लस और माइनस। इससे ज्यादा पोलर क्या लाओगे, कंप्लीट चार्ज। क्यू कितना बड़ा हो गया, क्यू इंटू डी, अगर डाइपोल मोमेंट निकालना पड़ा वो क्यू क्या होगा और ये क्यू क्या होगा, हेल ऑफ द डिफरेंस। इट इज हाईली पोलर, इसीलिए इसके रिएक्शन में ईथर के साथ सोच भी नहीं सकती, बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस। ठीक है, ये रेजोनेंस लीस्ट स्टेबल है, आपको पता है क्यों लीस्ट स्टेबल है, ऑक्टेट नहीं पूरा हो रहा कार्बन का। रेजोनेंस के रूल्स याद है, कौन सी फॉर्म ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग होगी, ऑफ कोर्स वो फॉर्म जिसमें बॉन्ड ज्यादा बने। कौन सी फॉर्म लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग होगी, ऑफ कोर्स वो फॉर्म बहुत कम हिस्सा देती है स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूशन में जिसमें चार्जेस होते हैं। चार्जेस छोड़ो, जिसमें किसी का ऑक्टेट पूरा नहीं है वो तो शायद 2% कंट्रीब्यूशन देती है, बट देती है। तो बिकॉज ऑफ दिस पॉसिबिलिटी ये बॉन्ड टूटने को तैयार है, बस कोई मेरे चार्जेस संभाल ले, आई एम रेडी टू डू। दिस बॉन्ड इज हाईली पोलर, हाईली रिएक्टिव। फॉर्चुनेटली हम सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन को कंप्लीट करके आ गए। आगे आने वाले 2 चैप्टर में यू वोंट बी रिसीविंग एनी SN1 एनी SN2, इक्का दुक्का कहीं आगे आ गया, और एनी एलिमिनेशन। नाउ ओनली लेफ्ट इज एडिशन रिएक्शंस। सो पाई बॉन्ड, अब पाई बॉन्ड वाले ही फंक्शनल ग्रुप बचे तो एडिशन ही आएगा, तो पाई बॉन्ड टूटने को तैयार है। इससे ज्यादा पोलर बॉन्ड तुम लाओगे कहां से? दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। ये भी प्लेनर था, ये भी प्लेनर था। इस पे लुईस बेस सेंटर भी बन गया, इस पे लुईस एसिड सेंटर भी बन गया, और इस पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी बन गया, इस पे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी बन गया। ये कहीं नहीं बताना आपको, सिर्फ अप्रोच समझनी है, क्योंकि जिस दिन मैं प्रॉपर्टीज बताऊंगी एक ही काम करना है 5 रिएक्शन या 6 रिएक्शन में। नेगेटिव यहां लगा दो, डबल बॉन्ड तोड़ के पॉजिटिव यहां लगा दो, बस कुछ नहीं करना आपको इसके प्रॉपर्टीज में काफी हद तक। सो दिस इज वाई C double bond is highly polar as compared to last chapter where C single bond O was studied in ether. Understood? Clear? मैंने इतना repetitively बोला है, ये ध्यान रखते हुए कि कुछ बच्चे लिख रहे थे तो उनका लिखाई पूरी हो जाए। मैंने बहुत रेपिटेटिवली बोला है बात को, बार बार बोला एक ही बात को। सो कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर दिमाग में रहेगा। अब अल्कोहल ईथर तो निकल जाएगा कि कहीं भी मत लाना, ये तो अल्कोहल जैसा है, ये ईथर जैसा है, अब भूल जाना इस बात को। चलिए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहले तो जो पिछले चैप्टर में था उसको फटाफट रिवाइज करते हैं। पिछले चैप्टर का तो याद होगा ना बच्चों, क्या नोट किया, दोबारा मत नोट करना, थोड़ा दिमाग पे भरोसा करना। एक बार नोट्स बनाने जरूरी होते, 4 बार नहीं।
अगर लगे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो मैंने नहीं कराई थी, जरूर नोट करिएगा. ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल डन कंप्लीटली इन प्रीवियस चैप्टर. चेक. एल्कोहल्स को जब हीटेड कॉपर ट्यूब दिया गया था, प्राइमरी एल्कोहल से बनता था एल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्कोहल से बनता था, और टर्शरी से होता था एलिमिनेशन, बनता था एल्कीन. तो मैंने अब के बस सेकेंडरी अल्कोहल की थोड़ी शक्ल बदल दी, साइक्लिक, क्योंकि हम उससे डरते हैं. है तो सेकेंडरी अल्कोहल, क्या बनेगा? कीटोन. कीटोन फर्दर जिद्दी होते हैं, स्टबर्न होते हैं, और आगे ऑक्सीडेशन होने का चांस नहीं. इसी तरह से प्राइमरी अल्कोहल के बारे में क्या था? प्राइमरी अल्कोहल दोगे तो अक्सर, मैं हीटेड कॉपर ट्यूब पे नहीं आ रही, वो हो गया. पूरे ऑक्सीडेशन का पूरा फ्रेम क्या था लास्ट चैप्टर में? प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनाते ही कहां दौड़ता है? एसिड. माइल्ड लाने पड़ते थे यहां रोकने के लिए. माइल्ड कौन से थे? पीसीसी, पीडीसी, वो लिस्ट याद है? चलिए देखो जरा, फिर से लिख दी मैंने कि एक बार रिवीजन हो जाए, आपको नोट कराए सारे, एक भी नहीं छोड़ा. पीसीसी, पीडीसी, सारे ट्री एजेंट लिखवाया था, बात नहीं. एक मिसिंग है ना, कॉपी तो सबके पास है. वही एल्कोहल्स में सारेट भी डाल लो. अब दोबारा पूरा मत लिखो, एक ही जगह कंप्लीट होना चाहिए. एल्कोहल्स वाले में जाके सारे ट्री एजेंट भी लिख लीजिए. क्या होता है? कोलिंस लिखवाया था, जोन्स लिखवाया था, सब लिखवाया था. एक सारे ऐड कर लो. और माइल्ड मैं लिख देती हूं, कहीं कंफ्यूजन कल को आपको ना हो जाए. माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स. प्लीज, सबसे पहली बात, इन सब से जो एल्डिहाइड बनता है उसको इमीडिएटली डिस्टिल कर लिया जाता है, तभी एल्डिहाइड रह पाता है. आपने देखा था प्राइमरी अल्कोहल इजीली ऑक्सीडाइज होके तुरंत किस में कन्वर्ट होने को होता है? एसिड. तो मैं उसके लिए लेके आई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. बट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कुछ देर तक ही सबर करेंगे. अगर एल्डिहाइड इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ दीज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सपोज्ड, तो उनका एसिड बनने का पूरा चांस है. इसीलिए इफ एल्डिहाइड फॉर्म्ड इज इमीडिएटली डिस्टिल्ड ऑफ, ये एक्यूट डिटेल है, बहुत डीप है, किसी भी स्टेटमेंट में आ सकता है. तो अगर डिस्टिल नहीं किया तो एसिड में कन्वर्ट हो सकता है. इसको आप इमीडिएटली डिस्टिल कर लेते हैं, क्योंकि अल्कोहल के मुकाबले एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है. नेक्स्ट क्लासेस में प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे. अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एल्डिहाइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन ही नहीं है, वो वाला ओ के साथ लगा हुआ. तो एल्डिहाइड कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तभी तो ये फ्रेग्रेंसेस और फ्लेवर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, जल्दी उड़ जाते हैं. एसीटोन जो नेल पेंट रिमूवर है जल्दी उड़ जाता है, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तो नाम निशानी नहीं है इसके अंदर. इसीलिए एल्डिहाइड को इमीडिएटली डिस्टिल कर दोगे तो एसिड नहीं बनेगा, लेकिन अगर नहीं करोगे तो काफी हद तक एसिड बनने का पूरा चांस है. No acid is formed if it is immediately distilled. Otherwise, chance है. So, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितने भी तुमको पहले भी लिखवाए हैं, उनके नीचे अब ये लाइन, मुझे नहीं पता तब थी कि नहीं थी, वेल एंड गुड, अंडरलाइन कर लो. नहीं थी तो मैंने अलग कलर से इसलिए लिखी है कि ये मेरे को मेंशन करना है, बच्चों को होनी चाहिए. ऑल द अबाउट रिएजेंट्स डू नॉट टच डबल बॉन्ड. कराया है मैंने, एग्जाम्पल्स भी कराए हैं, बट क्या इन माइल्ड के नीचे आपने इस नोट को लिखा है? अब लिखिए अगर नहीं लिखा तो, कि ये डबल बॉन्ड को छुएंगे भी नहीं, वरना डबल बॉन्ड पे भी OH OH टंग जाना चाहिए या पूरा डबल बॉन्ड ही टूट जाना चाहिए. लेकिन इस डबल बॉन्ड को अनअफेक्टेड रखा है ऊपर मेंशन्ड सारे के सारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ने. तो एक लिस्ट में और था, ये माइल्ड में लिखवाया मैंने, स्ट्रॉन्ग में क्यों लिखवाया है? स्ट्रॉन्ग में, यस दिस इज स्ट्रॉन्ग. लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, अगर जोन्स एजेंट आपने एक्सेस में नहीं दिया, लिमिटेड क्वांटिटी में दिया, तो एल्डिहाइड तक बात बच सकती है. और अगर एक्सेस में दिया है तो वो एसिड पे जाएगा. लिखा होता है ना 1 इक्विवेलेंट और लेस, नॉट एक्सेस, तभी मैं मानती हूँ, वरना एक्सेस लेके चलते हैं. अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखा हो एस्टर के आगे, तो मैं अपने मन से थोड़ी मानूंगी एक इक्विवेलेंट है, जितना चाहिए उतना, राइट? तो डिपेंड करता है, वो धीरे धीरे क्वेश्चंस करके आपको पता चलेगा. HI के आगे ईथर में एक्सेस लिखा मिलता है तभी एक्सेस मानते हैं, लेकिन ग्रिग्नार्ड में जब लिमिटेड लिखा मिलता है तभी लिमिटेड मानते हैं, वरना एक्सेस मानते हैं, क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव है. जो भी वजह है, हर जगह अलग अलग नियम चल रहा है, उसको फॉलो करना है मुझको. सो जोन्स अगर एक्सेस में लिख दिया तो एसिड पे पहुंचाना, एक्सेस में नहीं लिखा तो एल्डिहाइड तक ही रोकना.
ये है एक्सट्रीम डेप्थ। कल को कोई बहुत डीप क्वेश्चन किसी ने पूछा, आपको छोड़ना ना पड़े, आपके पास वो कंटेंट हो। डन। सो इन सब में जोन्स में भी नो ऑक्सीडेशन टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड। जोन्स वाला ट्रिपल बॉन्ड को भी हाथ नहीं लगा रहा है, डबल बॉन्ड को भी हाथ नहीं लगा रहा है, एक्सक्लूसिवली एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड कीटोन या जो भी एसिड बनना है वहां लेके जा रहा है, एक्सेस या लिमिटेड। MnO2 मेरे से छूटा था तो वहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की कैटेगरी में लिख सकते हैं। ये एलाइलिक पोजीशन पर लगे हुए OH को ऑक्सीडाइज करता है, किस में? एल्डिहाइड में। माइल्ड है, लेकिन नॉर्मल OH नहीं। किसको? सिर्फ एलाइलिक OH को। तो ये एलाइलिक है, राइट। डबल ये पूरा का पूरा सेगमेंट क्या है? दिस इज एलाइल। आप जानते हैं इसको एलाइल कहते हैं। तो ये एलाइलिक OH हुआ। या मेरी क्लास को कंफ्यूजन हो तो बताना, यही है ना एलाइलिक लोकेशन एवरीवन? डबल बॉन्ड के पड़ोस वाला सिंगल बॉन्ड ही तो एलाइलिक है। तो यानी कि ये सिर्फ माइल्ड नहीं है, ये सिलेक्टिव भी है। यानी एक ही कंपाउंड में तुमको 2 OH मिल गए और तुम्हें सिर्फ एक ही OH को ऑक्सीडाइज करना है। तुम्हें इसको हाथ भी नहीं लगाना। तो तुम ऊपर के PCC, PDC, सार्टलेट, कोलिन कुछ नहीं दे सकते, हीटेड कॉपर ट्यूब, वो सबको पकड़ लेंगे क्योंकि एक प्राइमरी एक सेकेंडरी है। एक एल्डिहाइड बन जाएगा, एक कीटोन बन जाएगा। क्या चाहिए यहां? ओनली एंड ओनली MnO2 कैन सेव मी हियर। अगर मैं MnO2 लेती हूं तो सिर्फ ये ऑक्सीडाइज होगा, ये हाथ भी नहीं लगा सकते। तो 2 OH, 2 सेम फंक्शनल ग्रुप, एक ऑक्सीडाइज करना, एक बचाना, MnO2 का काम है। सिलेक्टिव। तो MnO2 की इंफॉर्मेशन लिख सके अल्कोहल वाले में लिखिए, नई जगह है तो एल्डिहाइड वाले में लिखिए, ये तो मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आई सिलेक्टिवली चोज दिस इन प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। वहां बहुत हो जाता, ये लिखा मैंने, ये इन तीनों को करेगा। और क्यों? ये भी है कि ये जो MnO2 है एलाइलिक और बेंजाइलिक को क्यों कर रहा है? स्पेसिफिकली सिलेक्ट करके। और कहां पर रोक रहा है? एल्डिहाइड। इसमें कोई रिस्क ही नहीं है एसिड बनने का। मेरा असली सवाल ये था, यहां पर एसिड क्यों नहीं बना? मैं एक्सेस लेती, कुछ करती, यहां एसिड नहीं बन रहा। ये एक बहुत अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया, मुझसे मिस हो गई ये चीज। यहां पर ये ध्यान दीजिए, MnO2 से एल्डिहाइड पे रुक रहा है, एसिड नहीं बन रहा। ये एक प्रॉपर तुम्हारे लिए असर्शन रीजन का क्वेश्चन बनता है कि वाई MnO2। मैं यहां PCC क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकती थी? मुझे पता है PCC क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकती थी। PCC करते ही एल्डिहाइड बनता, मेरे को उसको डिस्टिल करके ले जाना पड़ता, नहीं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता? एसिड। तो आपको इतना ज्यादा इनग्रेव होता है PCC, PDC, जहां अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है आप PCC, PDC प्रेफर्ड लिख दोगे। बट अब कौन सा प्रेफर करोगे? अगर वो एलाइलिक भी है तो MnO2। MnO2 का फायदा क्या है? वो एल्डिहाइड पे रोक रहा है। असली क्वेश्चन है व्हाई इट इज स्टॉपिंग एट एल्डिहाइड। यहां पर रिएक्शन स्टॉप क्यों हो गया? क्योंकि MnO2 की एक्टिविटी बहुत एनहेंस हुई एलाइलिक और बेंजाइलिक के केस में। क्यों भाई? क्योंकि आप इसको खोल के देख लो एक बार, कुछ थोड़ा बहुत रेजोनेंस। एल्डिहाइड रहा ही नहीं, उस पे पता ही है कुछ और बन गया, इनोल बन गया। आज नहीं बात करूंगी, बहुत कुछ हो जाएगा अगर आज मैंने इनोल वर्ड बोल दिया तो ये रेजोनेंस की वजह से एल्डिहाइड का पाई बॉन्ड बच गया। पाई बॉन्ड बच गया तो वो एसिड नहीं बना पाया। सो ये एक बहुत अच्छा सवाल बनता है। MnO2 जो सिलेक्टिवली एलाइलिक, बेंजाइलिक और सेकेंडरी अल्कोहल को चुन के एल्डिहाइड बना रहा है, उसमें एलाइलिक और बेंजाइलिक में रिस्क ही खत्म हो गया एसिड बनने का। इसमें तो रहेगा एसिड बनने का। कीटोन तो वैसे ही जिद्दी हैं, एसिड बनाएंगे नहीं, इसीलिए ये ब्रैकेट मैंने तीनों पे नहीं लगाया। सेकेंडरी अल्कोहल से कोई चीज ऑक्सीडाइज होके क्या बनाती है? कीटोन। वो तो वैसे ही नहीं एसिड बना सकता। वहां तो मेरा क्वेश्चन ही एब्सर्ड होता, स्टेटमेंट ही रॉन्ग होती। इन दोनों में ऐसा क्या हुआ है कि तुम्हारा एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट ही नहीं हुआ? एल्डिहाइड को रोकना मुश्किल है, ये आज पता लगा होगा, लास्ट चैप्टर में तो नहीं पता था। बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ रेजोनेंस एल्डिहाइड सर्वाइव्ड MnO2। डन। चल, उसमें कुछ खटक रहा हो तो ओनली सेकेंडरी अल्कोहल।
दोनों में से कुछ भी, यानी अनसैचुरेशन ले आओ इधर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डबल ट्रिपल बॉन्ड को छुएगा भी नहीं, ठीक है। सैचुरेटेड लाओ, अनसैचुरेटेड, सेकेंडरी अल्कोहल, एक एक इंफॉर्मेशन जो लिखी है इट्स गोल्ड। टर्शरी ब्यूटाक्साइड पता है हम लोगों को कैसे लिखते थे हम इसको, TbU O, अब एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है तो ऑफ कोर्स उसकी वैलेंसी क्या है 3, राइट। चलिए लास्ट फॉर टुडे इज हाइड्रोकार्बन से कैसे एल्डिहाइड या कीटोन बनाया जाता है। सो एल्कीन से ओजोनोलिसिस करके भी एल्डिहाइड और कीटोन यानी कि कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप बनाया जा सकता है। चेक, ये मैंने एक सिंपलेस्ट एल्कीन लिया, अभी मैं सरदर्द नहीं ले रही, इधर क्या लगी हैं 4 चीजें, इसका शॉर्टकट भी आएगा, काफी लोगों को पता भी होगा। सबसे पहला काम ओजोन नाम का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उठा के दिया। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो पहली बार देख रही हूं सी सिंगल बॉन्ड सी टूट रहा है। लास्ट चैप्टर कहीं और टूटा था सी बॉन्ड, ये क्वेश्चन आएगा इन विच, करेक्ट, वेरी गुड, नंबर कम लिए लेकिन याद है, गुड। आप ये देखिए आपसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग सी बॉन्ड फिशन इज पॉसिबल, और वो अब बनेंगे क्वेश्चन 3 चैप्टर होने के बाद। तो ओजोन इज सच अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये कार्बन कार्बन का पाई नहीं, सिग्मा बॉन्ड भी तोड़ के पहले तो ये झोपड़ी सी बना ली इसने, इसको कहते हैं ओजोनॉइड। ये बॉन्ड दोनों टूटे, राइट, दोनों बॉन्ड टूटे, इसके बीच में ओजोन के 3 ऑक्सीजन सेट हो गए, पहले ये देखिए। अगर एक ही पाई बॉन्ड था तो मोनो ओजोनॉइड, बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, तीनों एक साथ अटैक होंगे, क्या बनेगा ट्राइओजोनॉइड। कोई मैं बड़ा स्ट्रक्चर दूंगी, जो जरूर दूंगी, उसमें होंगे 4 पाई बॉन्ड, तो क्या बनेगा टेट्राओजोनॉइड। जितने पाई बॉन्ड है सारे लपेटे में आएंगे, ट्रिपल वाले भी। आपने इसको दे दिया जिंक और वाटर, या आपने दे दिया इसको हाइड्रोजन गैस विद पैलेडियम, या आपने इसको दे दिया डीएमएसओ। डीएमएसओ इज डाई मिथाइल सल्फर ऑक्साइड। इन तीनों कॉम्बिनेशंस में से कुछ भी दे दिया तो क्या मिलेगा आपको, इस तरह से फिशन, ट्री या वाई की शेप में एक फिशन होगा। फिशन माने बॉन्ड का ब्रेक होना। ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, दोनों की वैलेंसी बर्बाद हो गई, दोनों क्या कर लेंगे, एक डबल बॉन्ड बना लेंगे और ये टुकड़ा अलग। इसी तरह से इस साइड पे भी ये टूटा और ये टूटा, ये दोनों भी अलग जाएंगे और अपना क्या बना लेंगे, एक पाई बॉन्ड। सी डबल बॉन्ड ओ बन गया, मतलब क्या है, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप बन गया। एल्डिहाइड कीटोन बाद में सोचेंगे। चेक, मैंने एल्डिहाइड कीटोन क्यों नहीं कमिट किया, मुझे नहीं पता यहां क्या लगा है। अभी सिर्फ ये जहां डबल बॉन्ड लगा था उस जगह को तोड़ के 2 टुकड़े अलग किए, यही है शॉर्टकट इसका। 2 टुकड़े इसके अलग किए और जो 2 टुकड़े अलग हुए उसके अंदर डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, दैट्स इट। ये है ओजोनोलिसिस में। बट ओजोनॉइड कल को कोई नाम ही पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मजबूरी है बनाना होता है। इस मेथड में एल्डिहाइड बना तो रुका रहा, कीटोन बना वो तो वैसे ही रुका रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्लियर, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो 2-4 केसेस करें इसके और आप प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करिएगा, या मैं प्रोडक्ट दूंगी आप रिएक्टेंट प्रिडिक्ट करिएगा। वुड्स जैसा ही है ये, मुझे लगता है इजी। हाँ जी, हाँ वो बिल्कुल बनता है बीच में, इंटरमीडिएट है, यस। ओजोनॉइड आपको नॉलेज होनी चाहिए, उस पर स्टेटमेंट्स आती हैं। आप सिर्फ शॉर्टकट मेथड पे रहे, ओजोनॉइड भूल गए तो आप थोड़ी समस्या में आ सकते हैं। यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। यस, जब प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना है तो हमेशा ये शॉर्टकट यूज करना, बट ओजोनॉइड आपकी मेमोरी में रहना चाहिए। मेरे को प्रोडक्ट मांगा है, सीधे 2 टुकड़े अलग अलग कर दो, तो मैंने देखिए 2 टुकड़े बराबर सी शेप के, इवन मैंने शेप भी सेम रखने की कोशिश करी, अलग अलग कर दिए। और जहां से टूटा है ना वो कार्बन, अगर आप देखिए सभी लोग, और अपनी कॉपी में बनाना तभी प्रैक्टिस होगी। ये दोनों कार्बन पे मैंने डबल बॉन्ड ओ लगा दिया। दोनों कीटोन बने कि दोनों एल्डिहाइड बने, दोनों कीटोन बन रहे हैं। अब देख लो आप, CH3 CH2 CH3 आइडेंटिकल। अब इसको मेरे को करना है, मैंने क्या प्रोडक्ट बनाया मैं बाद में सोचूं,
पहले मैं देखूं क्या मेरे को रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का सामान दिया है, यस। पहले ओजोन, उससे बना होगा ओजोनॉइड, ये एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का, उसमें ये पूछा हुआ है प्रोडक्ट देके, तो मैं बट अभी प्रैक्टिस में वो ले आई। और फिर जिंक और वाटर दिया या वो डीएमएसओ वगैरह वगैरह जो था, H2PD, उनमें से कुछ दिया है, तभी रिडक्टिव है, तभी एल्डिहाइड और कीटोन पे चीज रुकी है। अब तोड़ दूं इसको तो क्या आएगा इधर, एक कार्बन का एल्डिहाइड, एक कार्बन का एल्डिहाइड अगर ऐसा लिखा मिले पहचान लोगे, CH2O, H C डबल बॉन्ड OH, इसीलिए नॉमेनक्लेचर कराते हैं, हैबिट पड़े स्ट्रक्चर्स की। HCOH, दिस इज सबसे छोटा एल्डिहाइड, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। और दूसरी साइड क्या बनेगा, कीटोन, चेक, यही बना यहां पे, फॉर्मेल्डिहाइड और कीटोन। कोई ओजोनॉइड बनाने की मेरे को जरूरत तो नहीं महसूस हुई। सो ओजोनोलिसिस का असली सिग्निफिकेंस क्या है, ये चेक करना किसी एल्कीन में डबल बॉन्ड कहां है। एल्कीन में डबल बॉन्ड है भी कि नहीं, आप दोनों बच्चे बताएं साहिब, एल्कीन में डबल बॉन्ड है या नहीं है, ये किस रिएक्शन से पता चलता है। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन क्या कराया आपको, यस, Br2 विद Br2 विद वाटर, क्यों नहीं, थोड़ा ज्यादा पूछ रही हूं, आई एम सॉरी। एनीवन, Br2 विद वाटर कर दिया तो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन क्यों नहीं है, उसमें Br और OH लग जाएंगे, सारा Br मैं कंज्यूम नहीं कर पाऊंगी, ब्राउन कलर डिसअपियर नहीं, मेरे को पता नहीं चलेगा। सो वेरी गुड। जब लगा आंसर आ गया, सोचा था आएगा नहीं, तो मुझे लगा मैं क्या करूं, मैं कुछ और पूछ लेती हूँ, कुछ तो ऐसा होगा जो तुम्हें नहीं आएगा। सो गुड टू बीट मी जी। ये आपके पास दो प्रोडक्ट्स अगर बनते हैं ओजोनोलिसिस, ये 11th की एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मुझे बताइए पेरेंट एल्कीन कौन सा रहा होगा। तो उसी प्रोसेस का हम मैं पूछ नहीं रही, मेरा बोलने का तरीका भी मत बताना, बताने लायक आ रहे हैं क्वेश्चन टेस्ट में, ठीक है। ये दोनों के दोनों O आपने लगाए थे उस जगह जहां डबल बॉन्ड था। अब ये दोनों के दोनों O हटा दीजिए, फॉर टाइम बीइंग मैंने हटा दिए। जिन दो कार्बन पे आपने ये डबल बॉन्ड O हटाए, उन्हीं दो कार्बन के बीच क्या लगा हुआ था, डबल बॉन्ड। तो इसी को मैं दोबारा ड्रॉ करती हूं, चेक, और वो क्या, CH3 CH3। ऐसा क्यों कर रही हूं, क्योंकि मुझे पता है इस पे क्या लगाना है मेरे को, डबल बॉन्ड, राइट। इसके सामने कौन सा C फेस करेगा, ये वाला, और उस पे H और CH3। इस तरह से मैंने पेरेंट एल्कीन बताया, यानी आई एम सपोज टू टेल यू एल्कीन सिमेट्रिकल था, ऑफ कोर्स नॉट। सिमेट्रिकल होता तो दोनों चीज आइडेंटिकल बनती है, तो अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल है तो डबल बॉन्ड की लोकेशन बताने का काम कौन करता है, ओजोनोलिसिस। डबल बॉन्ड की प्रेजेंस बताने का काम कौन करता है, एक तो Br2, कुछ गलती है लक्ष्मी, चेक, एक तो Br2 और दूसरी चीज एक और है एल्कलाइन KMnO4, कोल्ड KMnO4, उसका भी पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है, दोनों साइड OH आ जाता है। तो दो टेस्ट हैं अनसैचुरेशन के, याद रखना। चेक, मुझे लक्ष्मी के एक्सप्रेशन से लगा गलत है, देखना बच्चों, हाँ कुछ तो मैम वहाँ पे एल्डिहाइड होना चाहिए ना, हाँ कार्बोक्सिलिक हाँ एसिड। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, एसिड नहीं होना चाहिए, एल्डिहाइड होना। जल्दी आ गया ये क्वेश्चन, ये थोड़ी देर बाद आना चाहिए था, जब मैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस भी करा देती। एक्चुअली उसमें यही होता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में एल्डिहाइड टिक नहीं पाता, तो बाई चांस ये जल्दी आ गया क्वेश्चन। एनीवन, कोई इशू इसमें, क्लियर है सबको। साइक्लोहेक्सीन से क्या बना आपके सामने, उसी शॉर्टकट मेथड से। तो अब ये ध्यान रखिए, हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर रहे हैं। जिंक जो था, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की असली बात जो अब मेरे को देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं दूसरा लेके आ रही हूं। जिंक की आदत क्या होती है, मुझे बस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दे दीजिए। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देने के लिए इसको -ZnO की तरह निकलना पड़ेगा। इट विल डिमांड 1 ऑक्सीजन, और वो है ये वाली ऑक्सीजन। निकल के किसके पास चला गया, ये जिंक के पास, उसके फोर्स में ये बॉन्ड भी टूटा। तो जिंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ दिस ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन छोड़ा नहीं, वरना ओजोन एक इतना हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एल्डिहाइड को छोड़ता नहीं। अब ओजोन पे बचा ही कुछ नहीं। वो जो ओजोन की खास बात क्या है, वो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ये है वो नेसेंट ऑक्सीजन। उसको कौन ले गया, टेकन केयर बाय जिंक, और उसने छोड़ा नहीं उसको। सो
ये था मेरे पास रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। आपको सब्जेक्टिव डीपीपी अभी उठाने की जरूरत नहीं है, मुझे सीधा समझना है ये क्वेश्चन क्या है। इथेनॉल के कितने एक तो इथेनॉल बनेगा, दूसरा क्या बनेगा अगर ब्यूटूइन का मैंने ओजोनोलिसिस किया, बताइए। जिंक विद दोनों इथेनॉल बन रहे हैं, सिमेट्रिक इन, उससे हमेशा दोनों चीजें सेम बनेंगी, ओनली इन केस ऑफ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। इसका प्रोडक्ट दोनों एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड एक कीटोन, दोनों कीटोन, एक तो बना एसीटोन और एक बना आपका प्रोपेनल, थे तीन तीन कार्बनीज। अच्छा, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, देखना, एसीटोन और प्रोपेनल, यस, स्ट्रक्चर ही सेम है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होगा। अगर अब समस्या कहाँ है, आपको ये सजा के दे दिया तो मुझे नहीं लगता आप गलती करेंगे, कर लोगे इतनी तो। बट इफ आई गिव यू आइडेंटिफाई एल्कीन आउट ऑफ दीज फोर, ग्लायोक्सिल और प्रोपेन 1,3 डायल अगर बनता है तो ग्लायोक्सिल, अगेन वन मोर कॉमन नेम ऑफ दिस चैप्टर, ग्लायोक्सिल, अगर आपको याद हो एक पहले ये आया है, इसको कहते हैं एनीवन, ग्लाइकोल। सॉल्यूशन चैप्टर में भी आया था, एंटी फ्रीज ये है, जब हमने आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह वगैरह पढ़ाया था, ये एंटी फ्रीज है ग्लाइकोल। चलिए, तो इससे तो पता चल रहा है फिजिकल हम ठीक ठाक भूल गए हैं ना। अभी खड़े खड़े डेविएशन पूछ लो, किसमें पॉजिटिव किसमें नेगेटिव, नहीं बता पाओगे ना, बता पाओगे? चलो छोड़ो, आज टाइम नहीं है, नहीं तो अभी तुम्हें बता देती मैं। हाँ जी बेटे, राउल्स लॉ तो तुम बता लोगे, इतना तो मेरे को पता है, इन चार में से किस में नेगेटिव डेविएशन है। बढ़िया है यार, आई लाइक दिस कॉन्फिडेंस। सो मुझे बता देना फिर पीसीएम में मैं पूरा फिजिकल दूं कि पूरा ऑर्गेनिक दूं। 5 क्वेश्चन आने हैं ऑर्गेनिक के बच्चों, फिजिकल के 9 आने हैं। एनीवेज, जो आप कहोगे आपकी चलेगी भाई। COOH, COOH, इसका कॉमन नेम क्या था? ऑक्जेलिक एसिड। अब आ जाता है मेरे पास CHO, CHO, इसका कॉमन नेम क्या है? ग्लायोक्सिल। तो ग्लायोक्सिल उस दिन तुम सोच पाओगे कि नहीं सोच पाओगे, दैट इज माई वरी। और इधर प्रोपेन 1,3 डायल बनाओ जी, पेरेंट एल्कीन। इसको और थोड़ा बहुत सिंपल करके अगर लिख दूं, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, C, ये है मेरे पास। जहां जहां डबल बॉन्ड O है उड़ा दीजिए, इसमें भी जहां जहां ये है उड़ा दीजिए, उसकी जगह क्या लगा दो? डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन। तो ये हुआ दिस चेक, आई मे बी रॉन्ग। एच वेच में तो मैं गलत हो सकता, एच तो खैर तुम कर लोगे, एच पे मत टोकना, यहां लगाया नहीं वहां लगा दिया। सेंटर देख लो, साइक्लोपेंट इन, लेकिन 2 इन है, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 साइक्लोपेंट 1,3 डाइइन के ओजोनोलिसिस से, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से ये प्रोडक्ट बना। ऑक्सीडेटिव होते ही बात बदल जाएगी। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कोई खास फर्क नहीं, बस जिंक हटा दो। अगर जिंक हटाया मैंने, मेरी समस्या क्या होगी? वो जो ओजोनॉइड जिसका टूटना तय है, उसका ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा? कोई नहीं। अब जब वो नेसेंट, यही तो होता है ओजोन क्यों इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देता है। करो क्या करोगे, जो सामने आएगा उसको ऑक्सीडाइज करेगा, जो सामने आएगा। तो उसके सामने अब क्या आया? नेसेंट ऑक्सीजन बनते ही, नेसेंट ऑक्सीजन के बनते ही जिंक तो सामने नहीं आया टू टेक केयर ऑफ इट, ना H2 गैस आई कि वो ऑक्सीडाइज हो जाए, वाटर बना ले, कुछ नहीं आया। तो उसको मजबूरी क्या हो गई? जब जिंक इज नॉट यूज्ड और सिर्फ क्या यूज किया? वाटर। सेकेंड स्टेप अभी तक क्या चल रहा था? जिंक विद वाटर। अब अकेला जिंक है, अकेला वाटर है, जिंक इज नॉट यूज्ड। तो पहला स्टेप तो सेम है, पहले स्टेप में ओजोनॉइड बना, फिर अब मैंने या तो वाटर ले लिया या मॉइस्ट Ag2O ले लिया, जो भी ले लिया, एक चीज तो ली सॉल्वेंट के तौर पे कह लीजिए या एजेंट के तौर पे। अब वो जो O टूटा, उसको कुछ और तो मिला नहीं जिंक जैसा, क्या मिला उसको? वाटर। नेसेंट ऑक्सीजन किसी को नहीं छोड़ पाएगी भाई, H2O विद O,
वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2O पकड़ लेता है उस O को, क्या बन गया H2O2, अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब H2O2 नाम का एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड को एल्डिहाइड नहीं रहने देगा, वो उसको उसके एसिड में कन्वर्ट कर देगा, राइट दिस। अब नहीं रोक सकते आप एल्डिहाइड को, बट कीटोन वी नो स्टेबल, ये नहीं होगा ऑक्सीडाइज H2O2 से, इसलिए तो कुछ और ही सामान लेके आना पड़ेगा मेरे को। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में एल्डिहाइड और कीटोन बन रहे थे, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में एसिड और कीटोन बनेंगे। चेक दिस, और कुछ नहीं है इसमें। आपको इस तरह से नंबरिंग करके दी गई इंटीजर टाइप क्वेश्चन में, कौन से मतलब उसमें अब ये पूछ लेंगे कौन कौन से कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप आया, कौन कौन से कार्बन पे कीटोन आया या एसिड आया, व्हाटएवर डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन। मैंने नंबरिंग कार्बन की कर दी, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया, ठीक है। मुझे बताइए अब इसकी थोड़ी शक्ल सूरत बनवाइए। 8 वाले पर क्या करूं, डबल बॉन्ड O, कीटोन एल्डिहाइड बाद में सोचते हैं, ठीक है, डोंट हरी, आगे भी ऐसे ही करना, कीटोन एल्डिहाइड बाद में सोचना, रफ वर्क है अपना अभी ये। और यहां ओके, देन यहां पर क्या करूं, हाउ मेनी कीटोन्स हाउ मेनी एल्डिहाइड्स, 3 कीटोन 1 एल्डिहाइड। और यही मैंने रिडक्टिव की जगह अगर ऑक्सीडेटिव दे दिया होता, कीटोन अनटच थे, एसिड बन जाता किसका, एल्डिहाइड वाले। अब उसमें कुछ भी नंबरिंग के हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है। हाउ मेनी कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, कितने, 4। ऑक्सीडेटिव में हाउ मेनी कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, 3। 4 नहीं, क्योंकि एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड। एसिड को कार्बोनिल नहीं बोलते, मैंने कैटेगरिकली बोला कार्बोनिल माने एल्डिहाइड और कीटोन, बस। ये समरी चेक करो, बहुत अच्छी है, जरा देखो कोई इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंची हो तो। अब तक अगर मैंने ब्यूटाडाइईन का कौन सा ओजोनोलिसिस किया, रिडक्टिव, मुझे पता है क्या क्या बनेगा, 2 तो फॉर्मेल्डिहाइड और ये क्या था, ग्लायोक्सेल। वहां पे ना वो वाला नाम नहीं हो जो तुमको आता है, होगा ही वो जो तुमको नहीं आता। तो एक तो बना फॉर्मेल्डिहाइड और एक बना ग्लायोक्सेल, 2 फॉर्मेल्डिहाइड लिख रखी है, सॉरी टोटल नंबर भी काउंट कर लेना, ओके। अगर मैंने ऑक्सीडेटिव कर दिया होता, एल्डिहाइड तो जिंदा नहीं रह सकता, मतलब सारे गए। इसका क्या बनेगा, ऑक्सैलिक एसिड। इसका क्या बनेगा, ये 2 थे बच्चों, ये 2 थे फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके क्या बनता है, फॉर्मिक एसिड। ये हमने +1 की हाइड्रोकार्बन में भी किया है। फॉर्मिक एसिड इतना अनस्टेबल होता है बिकॉज ऑफ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप CO2 कि इसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में बनाया जाता है। अब यहां आप ये कहोगे कि हमें क्या पता ऑप्शन कौन सा सही है, अगर किसी ऑप्शन में फॉर्मिक एसिड मिला उसको चूज करिए, और अगर एक ऑप्शन में फॉर्मिक एसिड भी है, दूसरे ऑप्शन में CO2 भी है, इसको चूज करिए। मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें प्रोडक्ट पूछे हुए इस आम के, इस आम में जो प्रोडक्ट है आपको ऑप्शन में या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा, चूज दैट। इफ बोथ, चूज दिस, क्योंकि ये रुकता नहीं है, बनते ही किस में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस पूरे में मैं ए ये दे दूं, इसको कह दूं A B C D। जो C बनाया ना जी, वो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की स्टेटमेंट, क्या मैंने करेक्ट कहा है? तो आप जब तक C का कार्बन डाइऑक्साइड बना के नहीं देखोगे, आपको नहीं पता लाइम वाटर को मिल्की करने वाला, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करने वाला होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जब तक इस कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं बनाओगे, उस स्टेटमेंट को नहीं पढ़ सकते, चेक कर सकते, टिक कर सकते कि हाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट है, कि इस पूरे में ABCD में एंड में पहुंचा के इसका मैंने लाइम वाटर टेस्ट पूछ लिया। 4 स्टेटमेंट आती हैं, आप देखोगे, समथिंग अबाउट दिस, समथिंग अबाउट दिस, समथिंग अबाउट दिस, वो स्टेटमेंट्स होंगी, वो उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा। एल्डिहाइड और इसकी मैं स्टेटमेंट क्यों नहीं बोल पा रही, अभी रिएक्शंस आने हैं फिर बोलूंगी, इनके लिए भी कुछ लिख दूंगी, रिएक्शन अब आने ही आने। सो ऑक्सीडेटिव, सॉरी रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव, ऑल क्लियर? तो दिस इज समथिंग टू रिमेंबर नाउ। HCOOH बना तो उसको किस में पहुंचाना है, कार्बन डाइऑक्साइड। नोटेड, इन्फॉर्म्ड। एल्काइन के साथ वही होगा,
अब सोचो एल्काइन के साथ हम क्या कर रहे हैं, प्लीज ध्यान यही, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये बना हुआ है मेरे पास एल्काइन, इधर क्या है आई एम नॉट केयरिंग, अभी पहले दिया मैंने ओजोन, ऑक्सीडेटिव है रिडक्टिव है बाद में सोचेंगे, पहले ओजोन से क्या बना ओजोनॉइड, अब के सीसी ब्रेक नहीं हुआ, सिंगल बॉन्ड अभी बचा है, ओजोन 2 बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है 3 को नहीं, तो सी सिंगल बॉन्ड सी बचा है, 2 पाई उड़ गए, 2 पाई उड़ते ही उसके बाद मैं क्या दे रही हूं बच्चों कंडीशन, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव आप कर लोगे, अब स्ट्रेस नहीं है, अब मेरे को ट्रिपल बॉन्ड पे फोकस करना है, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के बाद चेक क्या बना, अब वो बॉन्ड टूटा नहीं जिसके तुम 2 टुकड़े कर रहे थे ना, वो नहीं टूटा, बाकी सिंपल है एज इट इज, जहां पर आपके ये बॉन्ड फिशन होने हैं वहां पर आपको डबल बॉन्ड ओ डालना है, डाई कीटो भी हो सकता है, डाई एल्डिहाइड भी हो सकता है, डिपेंड करेगा वो तो बाजू में क्या लगा है एच, ठीक है, लेकिन अगर मैंने जिंक ना दिया होता, इफ ओनली वाटर नो जिंक, तब क्या होता ऑक्सीडेटिव, अब के मेरे को पता नहीं है क्या है यहां पर, अगर यहां H और H होता तो क्या होगा, ये देखिए एसिड, एक कार्बन का दूसरे कार्बन का एसिड, फिर सीसी बॉन्ड टूट रहा है, समझ रहे हैं, इसे नोट करिए, ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव, एवरीवन चेक, इस पे एक क्वेश्चन करा के क्लास क्लोज करूंगी, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ओजोनोलिसिस दोबारा नहीं उठाऊंगी, क्योंकि मेरे टेस्ट में और मेरे डीपीपी में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बेस बता दिया, अब एक्चुअली प्रैक्टिस करा के गलतियां करानी है, लेकिन अब तक जब आप पहुंच गए हैं ऑर्गेनिक में, सर्वाइव कर गए हैं, तो अब आपको पता है प्रैक्टिस इज गोइंग टू मेक यू परफेक्ट इन दिस टॉपिक, और कोई तरीका नहीं, मैं कितने भी जैसे ईथर्स में मैंने सारे एग्जाम्पल करा डाले, कुछ नहीं छोड़ा, बट यहां मैं ओजोनोलिसिस में आई डोंट वांट टू स्पॉइल दैट, अंडरस्टूड क्या हुआ है, लेकिन एक क्वेश्चन करते हैं, असली समझ तब आएगी, अभी मैंने यहां बड़ा ओपन सा छोड़ दिया, इधर क्या है वो चीज छोड़ दी, तो उसको अप्लाई करने के लिए अब मैं जाऊंगी, अगर इधर H और H होता तो क्या बनता, यहां पर फॉर्मिक एसिड, हमें पता है फॉर्मिक एसिड का फ्यूचर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, बट मैंने अभी यहां पर ना HH को ओपन छोड़ा है, अब इसको प्रॉपर क्वेश्चन की तरह बात करते हैं, ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव 2 अलग अलग चैनल चल रहे हैं, ओजोन से बना ओजोनॉइड, दोनों स्टेप, पहला स्टेप तो दोनों मेथड में सेम होगा, उसके बाद डिफरेंस क्या आता है, ये क्या हुई रिडक्टिव, रिडक्टिव में क्या बनेगा, दिस ऑक्सीजन इज टेकन केयर ऑफ, बीच में सिंगल बॉन्ड इंटैक्ट है, अब मैं 2 टुकड़े नहीं कर सकती, बीच में सिंगल बॉन्ड इंटैक्ट है, और ये देखिए क्या बना डाई कीटो, जैसे ही मैंने इसका ऑक्सीडेटिव किया भाई कीटोन का सिंगल बॉन्ड टूट गया, अब की बार अब नहीं मैं कह सकती कीटो जिद्दी है, कीटो का बॉन्ड टूटना शुरू हो गया, ये टूटा एंड आई गेट 2 सेट्स ऑफ एसिड्स, क्लियर एवरीवन, ऑक्सीडेटिव और विद ओजोन में आ जाके मेरे को मिला, अगर मैं कीटोन के ऑक्सीडेशन की बात करूंगी तो ओजोन ने कोशिश करी आके, कीटोन ही था ये, तो इस तरह से ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की बात होती है, स्टिल आई विल अप्रिशिएट अगर नेक्स्ट क्लास में आपके पास, या मैं कोशिश करूंगी ऐसे क्वेश्चन लेने की, ये 2021-22 में आया हुआ है भाई, डबल बी और ट्रिपल बी इंटीजर टाइप में, मतलब एक ही ट्रिपल नहीं और भी, मैं तो जस्ट इतना बना दिया, हाउ मेनी कार्बोनिल ग्रुप्स इन प्रोडक्ट, या हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसा था, मुझे पता है इसको तो मैं अलग कर दूंगी, मुझे पता है इसको भी मैं अलग करूंगी, ये नहीं अलग हो सकते, ये जुड़े रहेंगे, इट इज नॉट दैट सिंपल, इतना सिंपल नहीं था, मैंने सिंपल दिखाया है, ये 3-4 साल पहले का इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, जिसको ये कमांड हो जो अभी हम बात कर रहे हैं, उसके लिए पूरा 1 मिनट बहुत है क्वेश्चन करने, पेंसिल ही तो चलानी है कि ये टूटना नहीं है, इसने टूटना है, इसने टूटना है, 2 कार्बन का एल्डिहाइड इधर, 2 कार्बन का एल्डिहाइड इधर, और बाकी ये, यही तो देखना है ऑक्सीडेटिव है कि रिडक्टिव, अगला स्टेप, पहले स्टेप में तो यही करते हैं, फिर सोचते हैं अच्छा ऑक्सीडेटिव है तो एल्डिहाइड को किस में बना दूं, एसिड में, तो ऐसा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मैंने डीपीपी में डाल रखा है, सो आज की डीपीपी में ओजोनोलिसिस के क्वेश्चन देख के आइएगा,
ऑक्सीडेशन ऑफ, ये क्या चल रहा है मेरे पास टॉपिक, प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स, और उसमें मैंने हेडिंग क्या ली है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो ये एक एल्कोहल है बच्चों, चाहे मैं सैचुरेटेड एल्कोहल लूं चाहे मैं अनसैचुरेटेड एल्कोहल लूं, लेना सेकेंडरी पड़ेगा मेरे को। सेकेंडरी एल्कोहल का रिएक्शन अगर मैं कीटोन से कराऊं, मुझे ये बताइए कौन सी चीज इधर आके ऑक्सीडाइज हुई है, कौन सी चीज रिड्यूस हुई है, म्यूचुअल हुआ है। आप जानते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन म्यूचुअल ही होता है, एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही है तो सर्टेनली दूसरी चीज रिड्यूस हो रही होगी। ऑर्गेनिक में मेरा ऑक्सीडेशन, मैं ऑक्सीडेशन नंबर से नहीं निकाल रही, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो ऑक्सीडेशन, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन, इसका उल्टा है तो रिडक्शन। चेक एल्कोहल का क्या हुआ है, एल्कोहल के 2 H निकाल डाले तो एल्कोहल का क्या हुआ है, कीटोन का क्या हुआ है, कीटोन वाले CH3 पे उल्टा HH दोनों पे जुड़ गए। प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल में यही पढ़ा था, तब हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और वो सब यूज कर लिए थे, NaBH4, तब ये नहीं यूज किए। तो ये अगर वहां जुड़ गया तो मेरे पास क्वेश्चन में ऑप्शन बढ़ गए। कीटोन से अल्कोहल बनाने का सबसे सिलेक्टिव रिएजेंट आपने कौन सा चुना था, NaBH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर ही रहे थे हम। बट अब मेरे पास क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल यूज कर लो कीटोन के साथ, तो उस कीटोन वाले RR का भी अल्कोहल बन सकता है। तो यानी उधर का अल्कोहल कीटोन बन गया, उधर का कीटोन अल्कोहल बन गया। अब इसको किसी मर्जी चैप्टर में पढ़ लो, आपका सिर दर्द। तो इस ऑक्सीडेशन को एक नाम से जाना जाता है, आपके सामने लेबल्ड है, इसको इसी प्रेजेंट चैप्टर में ही लिखिए, ओपेनॉयर ऑक्सीडेशन। एक्चुअली में इसमें हाइड्राइड एक से दूसरे में ट्रांसफर हुए, हो भी यही रहा है, हाइड्रोजन ही ट्रांसफर हुआ है घूम फिर के, इट इज हाइड्राइड ट्रांसफर। एक एक चीज जो ब्रैकेट में लिखी है ध्यान दीजिए।